सबसे बड़े बैरिस्टर, कानून के ज्ञाता, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहेब को हम सबका साहब बनाने वाली माननीय शेरनी बहुजन शेरनी या कहें कि हम सबकी माँ पूज्य माता रमाबाई जी के चरणों में अपना ये सर नतमस्तक करते हुए आप सभी को राखी रावण का नमो बुधाए। जय भीम, जय भीम। सम्राट अशोक के लिए भी तो महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक अमर रहे, भगवान बुद्ध की संविधान है ये बौद्ध के नियमों पर ही खड़ा है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, इसमें जो ये 4 पिलर लगे हैं ये बौद्ध धर्म से ही लिए गए हैं, ये किसी और धर्म से नहीं लिए गए। मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि आपको भारत का संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? बोलो संविधान। महिलाएं जवाब दे, क्या चाहिए? संविधान। संविधान चाहिए तो जो दीक्षा आपने ली है फिर उस दीक्षा के रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो बात आपको माननी पड़ेगी। ये पंचशील आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इन पंचशीलों के नियम पर आपको चलना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए अगर आपको रोड पर आना पड़े, संविधान मतलब आपके अधिकार, जिन्होंने बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे बलिदान करके जब भंते जी माता रमाबाई का गुणगान कर रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे। आंख बंद करके मैं वहां पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे। अरे आज अपने घर की एक महिला को एक दिन के लिए रोड पर निकाल कर देखो, अंदाजा लग जाएगा कि गर्मी में बिना चप्पल के वो महिला कैसे निकलती है। लेकिन माता रमाबाई बिना चप्पल के गर्मी में गोबर चुभती थी, जब ठंड पड़ती थी तो उनके पैर में जूता चप्पल जैसी बदन पर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो बाबा साहेब के लिए, आपके लिए ये सब करती थी। उन्होंने अपने 4 बच्चे बलिदान कर दिए। उनकी एक बेटी की कहा मैं फिर शायद मैं पता नहीं पीछे बता कर गई थी या नहीं, लेकिन क्योंकि बाबा साहेब की बेटी मरी तो मैं ये मानती हूँ मेरे लिए मरी। बाबा साहेब का एहसान है मुझ पर, कर्ज है मुझ पर, माता रमाबाई का कर्ज है, और इसलिए बाबा साहेब की बेटी का गुणगान मैं यहाँ पर भी करके जाऊंगी। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर थे और माता रमाबाई की बेटी इंदु बहुत बीमार थी, लंदन से बाबा साहेब का पत्र आता है, रमा मुझे कुछ पैसे भेज दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। इधर माता रमाबाई के ऊपर दुखों का पहाड़ था, घर में बेटी इंदु बीमार पड़ी थी। सोचा कि घर के खर्चों में कटौती कर दूं, अपनी बेटी की जान बचा लूं। जैसे ही अपनी बेटी के लिए दवा लाने की सोचती है, बाबा साहेब का वो पत्र माता रमाई के हाथ में आता है। रोती है हमारी पूज्य माता रमाबाई और सोचती हैं कि एक तरफ मेरे साहब हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों इंद्रों को सम्मान का जीवन देने के लिए संकल्प लिया है, लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। एक तरफ घर में मेरे जिसे जन्म दिया है मेरी खुद की बेटी है, उसे दवा की सख्त जरूरत है। दोनों बेटियों में से किसको चुनो? अगर आप में से होती तो अपनी बेटी को चुन लेती, लेकिन माता रमाबाई ने चुन लिया, मुझे चुन लिया, आपको चुन लिया, हम सबको चुन लिया। अपनी बेटी का बलिदान कर दिया और कह दिया कि मेरी एक बेटी मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे साहब जिंदा रहेंगे तो मेरी आने वाली करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को सम्मान का जीवन देंगे, और उन पैसों को बाबा साहेब के लिए भेजती है। जब मुझे बाबा साहेब के इस बलिदान का पता चला तो बाबा साहेब की इस बेटी ने सौगंध ली कि हे माता रमाबाई, हे बाबा साहेब, कोई आपकी बेटी बने ना बने, मैंने किसी का ठेका नहीं खाया, लेकिन ये राखी रावण आपकी बेटी जरूर बनेगी। गांव-गांव में जाकर आपके मिशन का प्रचार जरूर करेगी, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करेगी। इस पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाती रहेगी, इस पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाते उड़ाते चाहे इसकी जान चली जाए मुझे कोई गम नहीं। अरे बाबा साहेब के बदौलत आप सबके आशीर्वाद से मैंने बहुत जीवन जी लिया है, मुझे कोई ज्यादा जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाबा साहेब के विचारों का, मुझे सम्राट अशोक का और मुझे बुद्ध के विचारों का भारत जरूर चाहिए। ये मैं आपसे लेने के लिए आती हूँ, और इसलिए बहुत, चाहे प्रोग्राम दूर के हैं चाहे प्रोग्राम नजदीक के हैं, जहाँ कहीं से भी मुझे बुलाया जाता है, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन जरूर जाती है। और दीपावली, क्योंकि वक्ताओं का टाइम शायद मेरी तरफ इशारा होने लगा है, लेकिन मैं अपनी एक बात और छोटी सी कहकर अपना स्थान लूंगी। अभी आज विजयदशमी है, आप इसे
केवल कर्सर में सीमित मत करना, इसे मनोरंजन के तौर पर इस प्रोग्राम को मत ले जाना। गाने सुनकर इस कान से गाने सुने इसमें मत निकालना। यहाँ पर अभी मेरे भाई कह रहे थे ये प्रोग्राम सोचने समझने का है, तर्क वितर्क करने का है। अपने दिमाग में चाबी लगाओ और अपने दिमाग को काम करना शुरू कर दो। आज ये धर्म दीक्षा का जो प्रोग्राम है शाम को अपने अपने घरों में जाकर मनाना, और ऐसे प्रोग्राम कर्सर में ही क्यों, जगह जगह क्यों नहीं होते। एक तरफ वो पाखंडी अड़ेंगे और एक तरफ बुद्ध के अनुयायी अड़ेंगे। हर जगह हम डटेंगे, हर जगह इस परिवार की धज्जियां ऐसे ही उड़ाएंगे। अब कमर बांध लो कि एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ बुद्ध के और बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो देखते हैं कि पर्दा किसका भारी होता है। हे बहुजनों, आपका ही पर्दा भारी होगा। मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन इस भारत के गली मोहल्ले से लेकर समाज से लेकर राजनीति में जाने वाले लोग, एक छोटा सदस्य, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन के लोग, संगठन के कार्यकर्ता और ये बड़े बड़े नेता एकजुट होकर या धर्म के साथ जुड़ेंगे, एक ही विचारधारा होगी, या पाखंडवाद की धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई भी अशोका का भारत बनने से रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सबको एकजुट होकर बड़ी मजबूती के साथ, जैसे वहां पर जब बाबा साहेब ने दीक्षा ली और भंते जी ने घोषणा की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, राहुल सांकृत्याय जी ने घोषणा की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा विशाल खंभा कर दिया है कि जिसे कोई हिला तक नहीं सकेगा। तो यही प्रेरणा और सबको भी लेनी है। अरे बिहार की भूमि पर ऐसा स्तंभ आप लोग लगा दो कि जहाँ कहीं भी पाखंडवाद की आवाज आपके कानों में सुनाई दे। नहीं बड़े बड़े मंच आप भी लगाने के लिए तैयार रहो। बुला दो अपने लोगों को और कर दो चर्चाएं अपने बहुजन कार्यकर्ताओं की, कर दो अपनी चर्चा बहुजन महापुरुषों की। तो देख लेना कि चर्चा में कौन आता है। चर्चा में वो लोग नहीं आएंगे, चर्चा में आप लोग आओगे। आओगे या नहीं आओगे? और अभी विजयदशमी के बाद आता है दीपदान उत्सव। हिंदू लोग उसे दिवाली के नाम से कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग दीपदान उत्सव के नाम से मनाते हैं। जो लोग दीपदान उत्सव मनाना चाहते हैं वो मनाएं, लेकिन आपके घर के बाहर, घर के अंदर सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब, महामना ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा, माता सावित्रीबाई फुले, इन सब की फोटो लगाना और वही उनके बारे में चर्चा करना, भंते जी को बुलाकर त्रिशरण पंचशील लेना। तब उन लोगों को लगेगा कि ये भारत तो फिर से अशोका का भारत बनने जा रहा है। वो राम की पूजा करेंगे, आप अशोका की पूजा करो। वो दुर्गा को मनाएंगे, आप माता रमाबाई की पूजा करो। और माता रमाबाई की ही क्यों, आप पूजा करो बाबा साहेब की, माँ हम सबकी जननी माता भीमा बाई की फोटो भी आपके घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये दीपदान उत्सव बौद्धों का ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब पहली बार गए थे तो उनके पिताजी ने कपिलवस्तु को सजवाया था। इसी परंपरा को सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया, लेकिन जानबूझकर उनका जो दाहिना हाथ का मोद कल्याण की हत्या इसी अमावस्या के दिन इन लोगों ने कर दी थी। लेकिन फिर भी ये दीपदान का उत्सव, इस दिन 84,000 भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, 3 साल का टाइम लगा। सम्राट अशोक ने जितने भी शिलालेख थे, लाठी, पुस्तकालय, विद्यालय 3 साल में पूरे करवाकर भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेश उन सबको पूरा कराकर इसी दिन उन सबका उद्घाटन पूरे भारत में किया था। अरे राम को पूरे भारत में नहीं जाना, अभी भी घूम के देखो, लेकिन उस समय पूरे भारत को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो दीपदान उत्सव किसका हुआ? बोलो किसका